आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 18.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो 18वीं प्रश्नावली के नियम मैंने आपको कल बताए थे। तो देखिए 18वीं प्रश्नावली क्या है, प्रायिकता। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है प्रायिकता का, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और 1 से 6 तक की गिनती उन पर लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार वो कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 और 6। तो इसको कैसे जमाएंगे तो मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पासे के अंक लिख देते हैं। फलक कितने होते हैं, पासे के 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक मैं आपको बना देता हूं पासे के, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। लिख दो इन पर अंक, 1 2 3 4 5 और 6। तो लिखेंगे हम एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम। एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम, तो एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम निकलेंगे, बराबर में लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कितने परिणाम हो गए, 6 परिणाम हो गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बतानी है आपको, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बतानी है। तो लिखेंगे हम 4 से बड़ा अंक आने वाले परिणाम। तो 4 से बड़ा अंक आने वाले परिणाम कौन कौन से हैं, 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होगी। तो लिख दो 4 से बड़े परिणाम बराबर 5, 6। बराबर में कितनी संख्या है इनकी, 2 संख्या है, 2 ही संख्या हुई। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने परिणाम है, मतलब 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 2 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, बराबर में 2। और कुल परिणाम मतलब टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 6। तो लिख दो 2 बटे 6। अब 2 के पहाड़े से कट जाएगी संख्या, तो 2 एकम 2 और 2 तिया के 6, बराबर में 1 बटे 3। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार छिद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मैं बता दूं, एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम निकलेंगे, चित और पट। लेकिन एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो आपके 4 परिणाम निकलेंगे। और एक सिक्के को यदि हम 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम निकलेंगे। तो सिक्के वाले सवाल में आपको 3 तरह से आपका सवाल आता है। एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह से अभी पहले वाले सवाल में भी आपको मैं बता दूं, पासे वाला सवाल था। पासे वाले सवाल में आपका
एक पासा दे रखा है तो 6 परिणाम होते हैं, और यदि आपके एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो आपके 36 परिणाम हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिक्के वाले सवाल में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अब इसमें क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन कौन से परिणाम होंगे मैं बता देता हूं आपको। देखिए एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से परिणाम निकलेंगे बराबर करके। देखिए हेड का मतलब H और टेल का मतलब हो जाएगा T। तो ये हो गया हेड, पहला परिणाम हेड टेल, दूसरा परिणाम टेल हेड, तीसरा परिणाम और टेल टेल, चौथा परिणाम। 1 2 3 4 बराबर में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 बार चित आपके देखिए, एक बार चित और दूसरी बार चित, तो एक ही परिणाम दिख रहा है आपको। तो देखिए बाकी सब में इसमें एक बार चित है, इसमें भी एक बार चित है, इसमें एक बार भी नहीं है। तो आपके ओनली एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें 2 बार चित आ रहा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम, तो 2 बार चित आने वाले परिणामों की संख्या, 2 बार चित आने वाले परिणामों की संख्या, 2 बार चित आने वाले परिणामों की संख्या। तो 2 बार चित आने वाले परिणाम कितने दिखे आपको, बराबर में हेड हेड एक ही परिणाम है, तो लिख दो आप हेड हेड एक ही परिणाम है, बराबर करके लिख दो, नीचे लिख दो बराबर में कितना परिणाम हुआ, एक ही परिणाम हुआ। ठीक है। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लगा दो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल कितने परिणाम है, भाई 2 बार चित आने वाले कितने परिणाम दिखे आपको, 2 बार चित आने वाला एक ही परिणाम है। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 4। तो हम लिख देंगे बराबर करके 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद में अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बताने। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 1 से लेकर के 17 तक की संख्याएं दे रखी हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 संख्या दे रखी हैं। तो 17 संख्याओं में से आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको मैंने पहले भी नियम में बताया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं 2 है, 2 में केवल 2 का ही जाता है, 3 है, 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है, 4 है, 4 में केवल 2 है, 3 है। अब इसके बाद में 5 है, 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, 1 का या 5 का ही जाएगा। 5 के बाद में 7 में 7 का ही जाएगा या फिर और 1 का जाएगा। ठीक है, एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए तो वो होती है अभाज्य संख्या है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 1 से 17 तक की संख्या लिखेंगे हम पहले। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो देखिए आपके 1 से 17 तक की संख्या हो गई। तो लिख दो कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हो गए बराबर करके लिख दो भाई, कितने परिणाम हो गए, बराबर में 17 हो गए। अब आपको बताना है ओनली अभाज्य संख्याएं। क्या बतानी है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं छांट के बतानी है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं में बता देता हूं मैं आपके लिए, बराबर करके एक ना तो अभाज्य होती है ना ही संयुक्त संख्या होती है, तो एक को छोड़ दीजिए आप। एक के बाद में दो, दो में केवल दो का भाग ही जाता है। तीन, तीन में केवल तीन का ही भाग जाता है, तो ये होगी 2,3। तीन के बाद में 5, क्या होगी 5। 5 के बाद में 7, 7 के बाद में देखिए 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17। तो ये ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का ही भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितनी हुई, अब ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई अभाज्य संख्या। तो लिख दो बराबर करके कितनी हो गई है, 7 संख्या अभाज्य संख्या हो गई। अब आपको इनकी क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लगा दो भाई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो बराबर में कितने अनुकूल परिणाम आई हुई, अभाज्य संख्या कितनी आई, तो अभाज्य संख्या आ रही है 7 और कुल संख्या कितनी आ रही है 17। तो लिख देंगे 7 बटे 17। अब किसी पहाड़े से कट जाती है संख्या तो काट देना, नहीं कटती है तो इतना ही लिखा रहने देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही सिक्के वाला सवाल है। तो इसमें आपको एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। तो अभी थोड़ी देर पहले भी सिक्के वाला सवाल आया था, उसमें एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था। अब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या परिणाम बनेंगे, देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम तो बराबर करके लिख देते हैं हम। संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो आपके 8 परिणाम निकलते हैं। कितने परिणाम निकलते हैं, 8 परिणाम निकलते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूं, H H H, ठीक है, H H T, ठीक है, H T H, ठीक है ना भाई। इसके बाद में हो जाएगा आपका H T T, कॉमा लगा दो। अब H का मतलब हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, 4 परिणाम हो गए ना। अब आपके 4 परिणाम आपने जैसे रखे हैं उसी तरह से आपके क्या नाम है बाकी के 4 परिणाम और निकल जाएंगे। जहां आपने H लिखा है ना उसके नीचे T लिख दो, और जहां आपने T लिखा है वहां H लिख दो। तो देखिए यहां हो जाएगा T T T, टेल टेल टेल। इसके बाद में यहां हो जाएगा T T H, कोष्टक में बंद करके लिख दो इनको, ठीक है, कोष्टक में बंद करके लिख दो इनको।
अब इसके बाद में यहाँ हो जाएगा THT, इसके बाद में यहाँ हो जाएगा आपका THH। ठीक है, कितने परिणाम हो गए बराबर में? तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए। तो लिख दो बराबर में 8। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं 8 परिणाम हो गए। अब इसके बाद में आपसे कह रहा है कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर तीनों बार में चित या तीनों बार में पट आने वाले परिणाम। तो तीनों बार में चित 1 2 3 बार चित आ गया, और तीनों बार में पट 1 2 3, तीनों बार में हेड और टेल दोनों आने वाले परिणाम ओनली कितने परिणाम है? 2। तो लिखेंगे हम तीनों बार या 3 बार, क्या लिखेंगे? तीनों बार, तीनों बार, तीनों बार चित, तीनों बार चित या पट आने वाले परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो तीनों बार में चित या तीनों बार में पट आने वाले ओनली 2 ही परिणाम हैं। कौन कौन से परिणाम है? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, 2 ही परिणाम हुए ना ये। अब इसके बाद में क्या निकालनी है आपको? प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र लगा दो भाई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए तीनों बार में चित या पट आने वाले कितने परिणाम हैं? 2 परिणाम हैं, और कुल कितने परिणाम हैं आपके? 8 परिणाम हैं। तो 2 बटे 8, 2 के पाड़े से 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर 1 बटे 4 इसका मान होगा। अब इसमें अन्य क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे कहा कि 2 चित आने वाले परिणाम, तो 2 चित, तो देखिए 1 और 1 ये 2 इसमें भी है, 1 और 1 2 इसमें भी है, 1 और 1 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है 1 और 1 ये 2। कितने परिणाम हुए? 1 2 3 और ये 4, 2 चित आने वाले कितने परिणाम हो गए? 4। तो इसकी प्रायिकता निकालिए, 4 बटे 8 हो जाएगी। 4 बटे 8 का मतलब 1 बटे 2। यदि हमने कहा ओनली 1 चित आने वाले परिणाम, तो एक बार चित कौन से में आ रहा है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1H इसमें भी है, ओनली इसमें नहीं है। ये एक परिणाम ऐसा है जिसमें चित नहीं दे रखा है, मतलब हेड का मान नहीं दिया हुआ, हेड नहीं है, टेल 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 है, बाकी इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। एक चित आ रहा है आपका, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें एक चित आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता हम यदि ज्ञात करते हैं तो 7 बटे 8 होगी। तो इस तरीके से आपके हेड के क्वेश्चन निकाले, इसी तरह से टेल वाले क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपका हेड और टेल से संबंधित आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 52 रविवार होने के लिए आपको मैं बता दूं, अलीफ वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो मैं बता रहा हूं, एक अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं। क्या होता है? 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं और एक दिन शेष बचता है। 52 सप्ताह का मतलब 364 दिन। अब आपके होने पर एक दिन शेष बचता है, तो एक दिन शेष होने की घटनाएं, तो एक दिन कौन सा हो सकता है? वो कौन कौन से हो सकते हैं? रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है,
बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। तो टोटल 8 दिन हो गए, तो बराबर में लिख देंगे हम 8। अब आपसे कहा जा रहा है केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है उसने। क्या पूछी है? केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे हम केवल 52 रविवार होने के लिए अंतिम शेष एक दिन, अंतिम शेष एक दिन रविवार ना होने वाले परिणाम आपको बताने हैं। तो रविवार आपके एक ही बार में रविवार आ रहा है बस, बाकी के कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन आपके ऐसे हैं। तो बराबर में कितने? तो बराबर में कितने दिन बेटा? तो बराबर में लिख देंगे आपके कितने दिन? 6 दिन ऐसे हैं जिनमें आपका क्या नाम है, रविवार नहीं आ रहा है। तो होने केवल 52 सप्ताह होने के लिए अंतिम शेष एक दिन रविवार ना होने वाले परिणाम बराबर में कितने हो जाएंगे? 6। तो 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल परिणाम कितने हैं? 7 परिणाम है। तो आपके प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो बराबर लिख देंगे हम कितने? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 और कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो 6 बटे 7 आपके इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि घटना A की प्रायिकता दे रखी है। क्या दे रखी है? यदि घटना A की प्रायिकता, A की प्रायिकता, तो घटना A की प्रायिकता क्या दे रखी है? PA बराबर में क्या दे रखी है भाई? बराबर करके लिख दो 0.65, 0.65 दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है घटना A नहीं की प्रायिकता, घटना A नहीं की प्रायिकता, A नहीं की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो घटना A नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए बराबर आपको मैं बता दूं कि जिस घटना की प्रायिकता दे रखी है वो है घटित घटना, और ये आपकी घटना A नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो घटना A नहीं की प्रायिकता निकालेंगे हम P, A पे क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे, बराबर में 1 माइनस घटित घटना को घटा दीजिए। घटित घटना का मतलब प्रायिकता क्या? A, घटा दीजिए आप, तो बराबर में आपके A नहीं की प्रायिकता निकल जाएगी। तो 1 माइनस कितनी दे रखी है अभी घटित घटना की प्रायिकता? 0.65, ठीक है ना भाई। अब 1 में से 0.65 को घटाना है तो 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लिख दो, ठीक है, माइनस 0.65। अब इसको घटा सकते हो 1.00 में से 0.65 माइनस कर दो भाई। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। अब 1 कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 9। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब इधर 1 कम कर दोगे तो क्या आएगा? 0। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.35। तो लिख दो 0.35 इसकी प्रायिकता निकलेगी। तो आज आपको मैंने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको प्रायिकता के क्वेश्चन हल करके बताए, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से बताऊंगा, ठीक है।